जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप सभी को आषाढ़ मास के 7वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। सूत जी कहते हैं, विप्र वरो, पूर्व काल की बात है। चमत्कारपुर में उत्तम व्रत का पालन करने वाले चंड शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण हो गए हैं, जो रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न थे। वे जब युवा अवस्था में पहुँचे तब किसी वेश्या में आसक्त हो गए। एक समय आधी रात में वे प्यास से व्याकुल होकर उठे तो उस वेश्या से बोले, प्रिय, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तब उस वेश्या ने पानी के भ्रम से उन निंद्राकुल ब्राह्मण को मदिरा से भरा हुआ पुरवा लाकर दे दिया। मुख में मदिरा जाते ही ब्राह्मण कुपित हो उठे और उस वेश्या को बार बार धिक्कारते हुए कड़ी फटकार सुनाने लगे। अरे पापिनी, तूने यह क्या किया? आज मदिरा पीने से मेरी ब्राह्मणता निश्चय ही नष्ट हो गई, अतः मैं आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित करूँगा। ऐसा कहकर वे दुख पूर्वक घर से बाहर निकले और निर्जन वन में जाकर करुण स्वर में विलाप करने लगे। तत्पश्चात प्रातः काल होने पर उन्होंने अपने शरीर के सब बाल बनवाकर वस्त्र सहित स्नान किया। तदंतर वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, ब्राह्मणों, मैंने जल के धोखे से मदिरा पी ली है, मुझे दंड दीजिए। तब उन ब्राह्मणों ने बार बार धर्मशास्त्र का विचार करके कहा, ब्राह्मण यदि ज्ञान अथवा अज्ञान से भी मदिरा पी ले तो मदिरा के बराबर ही खौलता हुआ घी पी लेने पर उसकी शुद्धि होती है। अतः यदि तुम आत्मशुद्धि चाहते हो तो यही प्रायश्चित करो। बहुत अच्छा, ऐसा ही करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण ने तत्काल घी लेकर उसे पीने के लिए आग पर तपाया। इतने में ही यह समाचार सुनकर उनके पिता माता भी आ पहुँचे और बोले, यह क्या बेटा, तुम यह क्या करते हो? तब पुत्र ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए रात की सब घटना कह सुनाई। यह सब सुनकर ब्राह्मण दंपति ने उन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना की, मेरे इस पुत्र को धर्मशास्त्र का विचार करके कोई दूसरा प्रायश्चित बताइए। तब उन ब्राह्मणों ने पुनः आदर पूर्वक धर्मशास्त्र का विचार किया और इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, धर्मशास्त्र में तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, तुम्हें जो उचित प्रतीत हो सो करो। तब ब्राह्मण ने पुत्र से कहा, बेटा, तीर्थ यात्रा करो। अनेक प्रकार का व्रत करने से पवित्रता को प्राप्त होोगे। पुत्र बोला, महाभाग, क्या ब्राह्मणों का बताया हुआ प्रायश्चित पवित्रता के लिए पर्याप्त नहीं है, जो आप व्रत आदि का उपदेश करते हैं? पुत्र का यह निश्चय जानकर पुत्रवत्सला पिता तथा उसकी सती पत्नी ने भी मृत्यु का निश्चय करके प्रसन्नता पूर्वक अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। तब माता ने कहा, बेटा, जब हम दोनों अग्नि में प्रवेश कर जाएं, उसके बाद तुम मोजी होम करना। ऐसा कहकर वे दंपति प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु के लिए अग्नि के समीप गए। उनके साथ ही उनका पुत्र भी था। इतने में ही वेदों के पारंगत विद्वान सांडिल्य मुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस स्थान पर आ पहुँचे और सारी बात सुनकर उन सब ब्राह्मणों को फटकारते हुए बोले, अहो, तुम सब लोग अत्यंत मूढ़ हो, क्योंकि तुम्हारे कारण सुगम प्रायश्चित के होते हुए भी आज ये 3 ब्राह्मण व्यर्थ ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कृच्छ और चंद्रायण आदि प्रायश्चित वहाँ किए जाते हैं जहाँ श्री गंगा जी उपलब्ध न हो। यहाँ तो साक्षात विष्णुपदी गंगा विद्यमान है, उसी में यह स्नान करें तो पाप से शुद्ध हो जाएगा। तब सब ब्राह्मणों ने सांडिल्य मुनि को साधुवाद देते हुए कहा, मुने, आपका कथन सत्य है। इसके बाद वे सब लोग ब्राह्मण को समझा बुझाकर विष्णुपदी गंगा के तट पर ले गए। वहाँ ब्राह्मण ने ज्यों ही मुख में गंगाजल डालकर कुल्ला किया, त्यों ही वह शुद्ध हो गया। फिर जब वे उस शोभायमान जल में स्नान करने लगे
उस समय स्पष्ट स्वर में आकाशवाणी हुई, विष्णुपदी का संपर्क होने से तथा उसके जल में स्नान और आचमन करने से ब्राह्मण देवता शुद्ध हो गए हैं, अतः अब वे अपने घर लौट जाएं। यह सुनकर सब लोग हर्ष प्रकट करते हुए अपने अपने घर चले गए। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसे प्रभावशाली विष्णुपदी गंगा उस क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर विद्यमान है जो सब पापों का नाश करने वाली है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भूतल पर यमुना नदी के किनारे मथुरा नाम से विख्यात एक महापुरी है जो अनेक ब्राह्मणों से भरी हुई है। वहीं पूर्व काल में गोकर्ण नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे जो वेदाध्ययन से संपन्न और सब शास्त्रों के पंडित थे। वहीं उसी नाम का और उसी अवस्था का एक दूसरा ब्राह्मण भी रहता था जो सब विद्याओं में पारंगत था। एक दिन यमराज ने अपने दूत से कहा, दूत, तुम शीघ्र मथुरा जाओ और वहाँ के गोकर्ण नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण को यहाँ ले आओ। आज दोपहर के बाद उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। देखना, उसी पुरी में उस नाम के एक दूसरे ब्राह्मण भी हैं जो दीर्घजीवी हैं। कहीं भूल से उनको न ले आना। यमराज की आज्ञा से दूत बड़े वेग से मथुरापुरी में पहुँचे, परंतु भ्रम हो जाने से वह दीर्घजीवी गोकर्ण को ही पकड़ लाया। तब यमराज ने कुपित होकर अपने सेवकों से कहा, पापी, तुझे धिक्कार है, तू इन दीर्घायु महात्मा को ले आया। तूने यह क्या किया? इन्हें शीघ्र ही ले जाकर वहां पहुंचा दे, अन्यथा भय है कि बंधु बांधव इनकी देह का दाह संस्कार न कर दें। ब्राह्मण बोले, मैं सौभाग्यवश आपके समीप आ गया हूँ, अब वहाँ लौट कर नहीं जाऊँगा। मैं तो दरिद्रता से कष्ट पाकर स्वयं ही सदा मृत्यु की इच्छा रखता था। यमराज ने कहा, विप्रवर, यदि पल भर भी आयु शेष हो तो मैं किसी मनुष्य को पृथ्वी से यहाँ नहीं बुलाता, इसलिए लोग मुझे धर्मराज कहते हैं। मैं सब प्राणियों पर पक्षपात छोड़कर समान भाव रखता हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो, किसी भी देहधारी को मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। ब्राह्मण बोले, देव, यदि मुझे अवश्य ही घर लौट कर जाना है तो मैं पूछता हूँ, उसको बताइए, वही मेरे लिए श्रेष्ठ वर होगा। पाप कर्मी मनुष्य जो इन भयंकर नरकों का सेवन कर रहे हैं, इनमें से किस कर्म से किसको कौन सा नरक प्राप्त होता है? यमराज ने कहा, विप्रवर, नरक असंख्य हैं, पर उनमें से जो मुख्य हैं केवल उन्हीं का परिचय मैं तुम्हें कराऊंगा। यहाँ मुख्य 21 नरक हैं। उनमें से पहला रौरव नरक है, जिसमें अत्यंत तप तेल से भरे हुए कुंडों में प्राणी पकाए जा रहे हैं। इसमें दूसरों का धन हड़पने वाला क्षुद्र मनुष्य यातना भोगते हैं। दूसरे का नाम महारौरव है, जिसमें कृतघ्न और गुरु सयागामी पापात्मा दाह से पीड़ित होकर तथा तीखी धार वाले शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर आर्तनाद करते हैं। तीसरे भयानक नरक का नाम अंधतम है। जिन नराधमों ने पराई स्त्रियों को दूषित दृष्टि से देखा है, वे सब यहाँ आते हैं। तब लोहे के समान मुख वाले पक्षी उनकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं। चौथा नरक प्रतप्त नाम से विख्यात है। यहाँ भी पापी जीव यातना भोग कर शुद्ध होते हैं। जिन्होंने गुरुजनों, देवताओं तथा तपस्वियों की सदैव निंदा की है, उन लोगों की जिह्वा यहाँ उखाड़ ली जाती है। पांचवा सुप्रसिद्ध नरक विदारक नाम वाला है। यहाँ मित्रद्रोही मनुष्य आरे से चीरे जाते हैं। छठा निकुम नाम का नरक है, जो तपाई हुई बालू से भरा हुआ है और स्वयं भी अग्नि से तप रहा है। जिन मनुष्यों ने पहले बिना किसी अपराध के दूसरे ब्राह्मणों को प्राणांतकारी कष्ट पहुँचाया है, वे यहाँ तपी हुई बालू में भुने जाते हैं। सातवां नरक बीभत्सु कहलाता है। वह अत्यंत गर्हित है। उसमें सब ओर से मल मूत्र आदि गंदी वस्तुएं भरी हुई है। जिन दुरात्माओं ने राजा के पास जाकर
लोगों की चुगली खाई है। उनके मुंह में ये गंदे वस्तुएं भरकर उन्हें इसी नरक में डाल दिया जाता है। आठवां अधम नरक कुत्सित नाम से प्रसिद्ध है। वह कफ और मूत्र आदि एवं दुर्गंध युक्त वस्तुओं से भरा हुआ है। जिन्होंने गुरु, देवता, अतिथि और विशेषतः अपने कुटुंबी जनों और सेवकों को भोजन दिए बिना ही स्वयं भोजन किया है, वे लोग इसमें डाले जाते हैं। द्विजश्रेष्ठ, यह दुर्गम नाम का 9वां नरक है। यह तीखे कांटों से भरा हुआ है। इसके भीतर सांप और बिच्छू भी रहते हैं। जिन्होंने एक साथ यात्रा करने वाले अपने भूखे प्यासे कष्ट पाए हुए साथी को न देकर अकेले भोजन किया है, उन्हें इस नरक में रखा जाता है। 10वें नरक का नाम दुस्सह है, जो सब ओर से तप्त लोहमय खंभों से घिरा हुआ है। जो पापी पराई स्त्रियों में तथा मांस भोजन में अनुरक्त होते हैं, उन मनुष्यों को यहाँ तप्त लोहमय खंभों का आलिंगन कराया जाता है। 11वां नरक आकर्षक नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ तपाए हुए सण से रखे रहते हैं। जो मनुष्य, स्त्री, ब्राह्मण, गुरु और देवता का धन खाते हैं, उन्हें तपाए हुए सणसों से पकड़कर सब ओर खींचा जाता है। 12वें नरक को संदेश कहते हैं। इसमें अभक्ष भक्षण करने वाले नराधमों को लोहे के समान दांत और मुख वाले गिद्ध नोच नोच कर खाते हैं। 13वें नरक का नाम नियंत्रक है। इसकी बड़ी ख्याति है। वह सब ओर से कीटों तथा सुदृढ़ बंधनों से व्याप्त है। जो पापी दूसरों की धरोहर को हड़प लेते हैं, वह यहाँ बंधनों से कसकर बांध दिए जाते हैं और कृमि, बिच्छू तथा कीट आदि उन्हें काटते और खाते हैं। 14वां नरक अधोमुख कहा गया है। इसका स्वरूप सब नरकों से अधिक भयंकर है। जो मनुष्य ब्राह्मण की हत्या करते हैं, वे यहाँ एक वृक्ष की डाल में बांधकर नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और नीचे से आग प्रज्वलित करके उन्हें पकाया जाता है। 15वां भीषण नाम वाला नरक है, जो जू और खटमल आदि से भरा हुआ है। जो लोग झूठी गवाही देते या झूठ बोलते हैं, उनको तथा अन्य कुकर्मियों को भी मैंने यही स्थान दे रखा है। यह 16वां नरक क्षुद्रद कहा गया है, जो चारों ओर क्षुधातुर मनुष्यों से व्याप्त है। जिन द्विजों ने मांस भोजन किए हैं, वे यहाँ भूख से पीड़ित होकर अपने ही शरीर को काट काट कर खाते हैं। 17वां क्षार नरक है, जो नमक से भरा हुआ है। यह सब प्राणियों के लिए बड़ा भयंकर है। जो मनुष्य व्रत भंग करने वाले तथा पाखंडी हैं, वे यहाँ आने पर तीखे शस्त्रों से पीस डाले जाते हैं और ऊपर से उन पर नमक छिड़का जाता है। यह 18वां नरक निदाघ नाम से प्रसिद्ध है, जो प्रज्वलित अंगारों से भरा है। जो मनुष्य शास्त्र, काव्य तथा ब्राह्मण कन्या को कलंकित करते हैं, वे यही अंगारों के भीतर रखे जाते हैं। 19वां नरक कुट साल्मिक कहलाता है, जो सब ओर से तीखे कांटों से भरा हुआ है। जो नास्तिक, मर्यादा भंग करने वाले तथा ब्राह्मण घाती हैं, वे सदा मनुष्य यहाँ सदैव चढ़ते और गिरते रहते हैं। 20वें नरक का नाम असी पत्र वन है। जो दूसरों के छिद्र देखते झूठ कपट से भरे हुए कार्यों में संलग्न रहते हैं और शास्त्र बेचते हैं, वे ही इसमें आते हैं। 21वें नरक वैतरणी नाम वाली नदी है, जिसे धर्मात्मा और पापी सभी को पार करना पड़ता है। जो मृत्यु काल के समय गाय की पूंछ हाथ में लेकर उसका दान करते हैं, वे सुखपूर्वक उस नदी को पार कर जाते हैं। जो मानव गोदान किए बिना ही मर जाते हैं, उन्हें इस दुर्गम नदी को हाथों से ही तैरकर पार करना पड़ता है। द्विजश्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है, वह सब वृतांत मैंने तुमसे कह दिया। अब इच्छा अनुसार धन लेकर घर जाओ। ब्राह्मण बोले, देव, अब यह बताइए कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य नरक में नहीं जाता।
यमराज ने कहा, जो सदा तीर्थ यात्रा में तत्पर रहता, देवता और अतिथियों की पूजा करता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखता तथा शरण में आए हुए का पालन करता है, वह कभी भी नरक में नहीं जाता। जो सर्वदा दूसरों की भलाई में संलग्न रहता, हेमंत सर्दी में आग तपाता, गर्मी में जल पिलाता और वर्षा में ठहरने के लिए स्थान देता है, वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता। जो व्रत और उपवास में तत्पर, शांत चित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी तथा सदैव भगवान का ध्यान करने वाला है, वह मनुष्य भी नरक में नहीं जाता। जो अन्न और तिल का दान करता, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, वेदाध्ययन करके शास्त्रों के आज्ञा पालन में तत्पर होकर मीठे वचन बोलता तथा सदा धार्मिक चर्चा किया करता है, वह कभी नरक को नहीं देखता। ब्राह्मण बोले, धर्मराज, यह तो एक मूर्ख भी जानता है कि शुभ कर्म में तत्पर रहने वाला पुरुष नरक में नहीं जाता और पाप परायण मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता। मुझे तो सब लोगों को सुख पहुँचाने वाला वह श्रेष्ठ व्रत, नियम, तीर्थ, जप अथवा होम आदि उपाय बताइए, जिसको स्वल्प मात्रा में करने पर भी पापी पुरुष भी अपने पाप का नाश करके शीघ्र स्वर्ग लोक में जा सके। यमराज ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, आनर्त देश में परम मनोहर एवं सर्व तीर्थ में शुभ हाटकेश्वर क्षेत्र है, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। जो इस क्षेत्र में 15 दिन भी भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करता है, वह सब पापों से युक्त होने पर भी भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। अतः तुम वहीं जाकर भक्ति भाव से भगवान शंकर की आराधना करो, इससे अपनी 10 पीढ़ियों के साथ तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। सुत जी कहते हैं, यह उपदेश सुनकर गोकर्ण जी ज्यों ही अपने घर की ओर प्रस्थित हुए, त्यों ही यमदूत दूसरे गोकर्ण को भी साथ लेकर वहां आ पहुँचे और शीघ्र ही उसने धर्मराज के सामने उसे उपस्थित किया। तब धर्मराज प्रसन्न होकर दूत से कहा, तुम समय बिताकर इन ब्राह्मण देवता को यहाँ लाए हो, अतः द्वितीय गोकर्ण के साथ इन्हें भी जल्दी से छोड़ दो। तदंतर वे दोनों गोकर्ण ब्राह्मण उसी क्षण एक ही साथ छोड़ दिए गए। फिर दोनों ने सहसा अपने अपने शरीर में प्रवेश किया। स्वस्थ होने पर दोनों ने हाटकेश्वर तीर्थ में यथावत तपस्या करके भगवान शंकर की आराधना की और उसके प्रभाव से सशरीर स्वर्ग लोक में चले गए। जो मनुष्य निष्काम भाव से वहाँ भगवान शिव की आराधना करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। विप्रवरों, इस प्रकार मैंने तुम्हें हाटकेश्वर क्षेत्र का प्रमाण और सीमा आदि का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। यहाँ खेती करने वाले किसान भी परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर जो अपने मन को वश में रखने वाले शांत, दांत और जितेंद्रिय साधक हैं, उनके लिए क्या कहना, मनुष्यों की तो बात ही क्या है। उस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंग, पशु पक्षी और मृग भी निःसंदेह स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो भगवान जनार्दन को अपने हृदय में स्थापित करके श्रद्धा पूर्वक वहाँ रहते हैं, उनकी सद्गति में संदेह ही क्या हो सकता है। अतः पूरा यत्न करके सबको उस क्षेत्र का सेवन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।